गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 53, जो अनुवांशिकता और जैव विकास चैप्टर की आखिरी वर्कशीट है। इसमें आज हमें पढ़ना है कि किस तरह से लिंग निर्धारण होता है मनुष्य के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। हमारे शरीर के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। यहाँ पर ये दिखाए हुए हैं कि किस तरह से ये जोड़े बने होते हैं। जो आखिरी जोड़ा होता है गुणसूत्र का, जिसे हम 23वां जोड़ा बोलते हैं, वो जो 23वां जोड़ा होता है इसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। और यही डिसाइड करता है कि नई संतति नर होगी या फिर मादा। बाकी के जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो दूसरे गुणों को निर्धारित करते हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग, हमारे स्किन का रंग, या फिर बालों का रंग, या हमारे जितने भी गुण होते हैं लिंग को छोड़कर, उन गुणों को निर्धारित करने वाला जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और इनकी संख्या 22 जोड़े होती है। लेकिन जो आखिरी जोड़ी होती है 23वीं जोड़ी गुणसूत्र की, यही लिंग का निर्धारण करती है मानव में। हमारे शरीर की जो 23वीं जोड़ी होती है गुणसूत्र की, उसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। मादा में XX और नर में XY। अब जब इनके युग्मक बनते हैं तो उस वक्त ये X अलग हो जाते हैं, यानी कि मादा से जब भी कोई युग्मक आएगा वो हमेशा कैसा होगा, X युग्मक ही होगा। जबकि नर से जो दो युग्मक बनेंगे वो एक X है और दूसरा Y है। क्रॉस बॉक्स बनाना हम पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स के अंदर इसके ऊपर एक साइड हम नर के जो युग्मक हैं वो लिखते हैं और दूसरी तरफ मादा के युग्मक। फिर हम इनको क्रॉस करवाते हैं इस तरह से। यहाँ क्या बनेगा, XX। अब इसको जब यहाँ करवाएंगे सेकंड से तो ये XY बनेगा। इसी तरह से सेकंड रो में XX और इसको इससे करवाएंगे तो ये बन जाएगा XY। इसका मतलब है कि 50% मादा और 50% नर, क्योंकि XY का मतलब होता है नर और XX का मतलब होता है मादा। तो यहाँ पर जो लिंग निर्धारण करने वाला है वो कौन है, नर। क्योंकि नर के अंदर ही अलग अलग तरह के गुणसूत्र होते हैं। मादा से हमेशा ही X गुणसूत्र आता है, जबकि नर से X या फिर Y गुणसूत्र आता है। और यही डिसाइड करता है कि नई संतति नर होगी या मादा। अगर X क्रोमोसोम्स आएगा नर से तो मादा बनेगी, अगर Y क्रोमोसोम्स आता है तो वो नर बनेगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें लिंग निर्धारण के लिए तापमान जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जितने भी सरीसृप होते हैं, ज़्यादातर जो रेंग कर चलते हैं जीव, जैसे घड़ियाल, कछुआ, या फिर कुछ मछलियों में भी, अंडों की परवरिश जिस वातावरण में होती है, कुछ संवेदनशील अवधियों में उसका तापमान संतानों के लिंग का निर्धारण करता है। अधिक तापमान पर अंडों से निकलने वाली संतानें मादा होती हैं। दूसरी ओर यदि तापमान कम रहे तो भ्रूण का विकास धीमी गति से होता है और वह नर बन जाता है। यानी कि जिस तरह से मानव में 23वां जोड़ा क्रोमोसोम्स का निर्धारित करता है कि मादा बनेगी या फिर नर, उसी तरह से बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिसमें तापमान जो है इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है नर और मादा पैदा करने में। आज की वर्कशीट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। एक आपको ये क्रॉस बॉक्स दिया हुआ है जो कंप्लीट करना है। ये 2 पॉइंट आपको फिल करने हैं कि यहाँ पर किस तरह से और कौन से क्रोमोसोम्स आएंगे। इसके बाद बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक ही आपका फिलअप दिया हुआ है। मानव में डैश लिंग सूत्र महिलाओं में उपस्थित होता है, वह XY लिंग गुणसूत्र डैश में उपस्थित होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, XX। महिलाओं में क्या होता है, XX गुणसूत्र होगा और XY किस में होता है, यहाँ नर आ जाएगा।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। इस तरह से आप क्रॉस बॉक्स बना के इसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में यह जाना और समझा। ऊपर वाली जो वर्कशीट है इसे पढ़कर लिंग निर्धारण के बारे में आपकी क्या राय बनी वो आपको यहाँ लिखनी है, और आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में और वो आपको इस बॉक्स में लिखना है।